श्री बाबा तारा जी की कुटिया में बाबा जी का जन्म फागुन की शिवरात्रि का, परमलीन बाबा जी सावन की शिवरात्रि को हुए 27/7/2003 में। तारीखों के हिसाब से तो आज ही बाबा जी ब्रह्मलीन हुए, लेकिन उस दिन शिवरात्रि थी, तो बाबा जी का जो भी दोनों महोत्सव शिवरात्रि को मनाए जाते हैं और हज़ारों लोग यहाँ आकर आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसी कड़ी में बाबा जी की कुटिया में हर शिवरात्रि पे जब ये मेला लगता है तो पीछे श्री प्रदीप मिश्रा जी आकर शिव पुराण की कथा कर गए थे। उसके बाद अब ये शिवरात्रि आई है तो यहाँ श्री जय किशोरी जी 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को अपने मुखारबिंद से नानी बाई का मायरा करेगी और 1 तारीख को भजन सम्राट हंसराज रघुवंशी जी आ रहे हैं और 2 तारीख को सुबह 6 बजे हवन यज्ञ होगा। उसके बाद 9 बजे से बाबा जी की इच्छा अनुसार तक भंडारा लगेगा और सारे दिन मेला चलेगा और लाखों लोग यहाँ उस दिन बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं, भंडारा ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये धरती शिवालय की धरती है। यहाँ इस धरती के नीचे से माँ सरस्वती नदी निकलती है। जहाँ बाबा जी ने ये जगह चुनी, जहाँ बाबा जी यहाँ विराजमान हुए और जब बाबा जी चोले में थे अपने, तो ये उस टाइम एकदम जंगल था। और जब बाबा जी ने अपना मन बनाया कि मैं शिवरात्रि के दिन ब्रह्मलीन होऊंगा, अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने हरिद्वार के अंदर गंगा के किनारे पर अपना चोला छोड़ा शिवरात्रि के दिन। उस दिन के बाद यहाँ पहले ही बता के गए थे कि यहाँ कुटिया में एक शिवालय बनेगा, नंदी बनेगा, यहाँ पार्क बनेंगे, यहाँ पक्षी आकर कुछ ना कुछ खाएंगे और यहाँ लाखों लोग आएंगे। यहाँ पर खुले दर्शन होंगे, क्योंकि बाबा जी जब चोले में थे तो किसी को दर्शन नहीं देते थे। वो अपनी एकांत में अपनी शिव भोलेनाथ की तपस्या में लगे रहते थे। प्रदीप मिश्रा जी ने, वैसे तो इस धाम का नाम तारकेश्वर धाम रखा गया है, लेकिन जब प्रदीप मिश्रा जी आए थे तो उन्होंने बाबा जी की जब महिमा सुनी थी कि बाबा जी अपनी तपस्या में लीन रहते थे और अंदर से ही अपने दिव्य दृष्टि के रूप में जो यहाँ सेवक आते थे उनकी इच्छा को जानकर उनका जवाब देते थे, उनको बताते थे। तो यहाँ उन्होंने एकांतेश्वर महादेव का नाम रखा गया था उस टाइम यहाँ पर। तो बाबा जी की बड़ी महिमा है और अब की बार ये 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को जय किशोरी जी आएंगी और एक भव्य मेला लगेगा बाबा जी की कुटिया में। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के अभी 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक यहाँ आ रहे हैं बाबा तारा कुटिया में और यहाँ पर 5 दिन की हनुमत कथा का पाठ करेंगे यहाँ पर। और उस टाइम लगता है कि लाखों की भीड़ यहाँ जुटेगी। प्रदीप मिश्रा जी ने प्रदीप मिश्रा जी के जो सेवक हैं, भगत हैं, वो बाबा जी के मुख से आवाज़ निकलती है भोलेनाथ की, वो उनको भोलेनाथ के रूप में पूजते हैं। तो वो कहते हैं मेरी कथा जो 5 कथा सुन लेता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो लोग इसलिए उसकी भीड़ ज़्यादा रहती है कि उनको कथा सुनने के लिए जो 5 दिन पंडाल में, मतलब अलग अलग तरह के लोग जो जहाँ रहते हैं उनको 5 कथाएं सुननी होती है। तो 5 कथा सुनने के लिए लोगों की ज़्यादा पार भीड़ रहती है। उनकी भी कथा अब अगली साल आ गई है, 15 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक वो भी आ रहे हैं, क्योंकि 5 कथा भाई गोपाल कांडा जी ने सिरसा के परिवार के लिए, उन्होंने भाई गोपाल कांडा जी कहा ये मेरा परिवार है सिरसा, और आपने कहा कि 5 कथा सुननी चाहिए पंडाल के नीचे जाकर। तो मेरे सिरसा का परिवार है जो कहीं नहीं जा सकता, या किसी की इच्छा चला जाता है लेकिन पूरा सिरसा नहीं जा सकता मेरा परिवार, तो आप 5 कथाएं यहाँ ही करें इसी पंडाल में बाबा तारा कुटिया में। तो वो उन्होंने उस टाइम हाँ भर के गए, मैं 5 कथाएं बाबा जी को सुनाऊंगा और सिरसा के परिवार को सुनाऊंगा। तो वो भी आ रहे हैं अगली बार 15 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक। 5 कथाएं उन्होंने बोली है, 5 कथाएं वो अपने मुख से यहाँ इस पंडाल के